वर्ष 1659 में दक्कन शक्तिशाली बीजापुर सल्तनत की शक्ति से कांप रहा था। उन्होंने पहाड़ियों में एक उभरती हुई ताकत के बारे में सुना था। शिवाजी नाम का एक युवा योद्धा जिसने किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और लोगों के दिलों में स्वराज्य, स्वशासन की चिंगारी जला दी थी। शिवाजी महाराज की अवज्ञा से क्रोधित सुल्तान ने अपने सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान को बुलाया, एक विशालकाय, क्रूर और चालाक व्यक्ति जो अपने रास्ते में झुलसी हुई जमीन छोड़ने के लिए जाना जाता था। जाओ, सुल्तान ने कहा, पहाड़ को कुचल दो। और इस तरह अफजल खान आगे बढ़ा। उसकी सेना मानो लोहे की नदी हो। उसने मंदिरों को अपवित्र किया, गांवों को जला दिया और शिवाजी महाराज को पहाड़ों से नीचे लाने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी महाराज, वह देखते रहे, चुपचाप, धैर्यपूर्वक, ऊंची घास में बाघ की तरह। जब सही समय आया तो शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वह जानते थे कि खान एक सांप है, मखमली जीभ वाला, मुस्कुराहटों के पीछे झर छुपाए हुए। इसलिए उन्होंने तैयारी की। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे एक गुप्त कवच पहना हुआ था और अपनी उंगलियों में उन्होंने वाघ नख बांध रखा था, बाघ के पंजे के आकार का एक घातक हथियार। उनकी कमर पर एक छोटा घुमावदार खंजर बिछुआ चमकता था। उनका वफादार अंगरक्षक जीवा माला हमेशा उनके आसपास रहता था। वे प्रतापगढ़ की तलहटी में एक तंबू में मिलने के लिए सहमत हुए, जहां केवल कुछ अंगरक्षकों को ही जाने की अनुमति थी। दिन तनाव से भरा था, बादल छाए हुए थे, हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसा रही थी, प्रकृति भी अपनी सांसें रोके हुए थी। जैसे ही शिवाजी महाराज तंबू में दाखिल हुए, अफजल खान एक बड़ी मुस्कान और खुली बाहों के साथ उठा। आओ शिवाजी, हम दोस्त बनकर गले मिलते हैं। बाघ आगे बढ़ा, लेकिन सांप ने पहले वार किया। एक छिपे हुए खंजर से अफजल खान ने झपट्टा मारा, तेज और विश्वासघाती। लेकिन शिवाजी महाराज तेज थे। उनके कवच ने वार को पलट दिया और फिर बाघ ने वार किया। एक दहाड़ के साथ शिवाजी महाराज ने अफजल खान के पेट पर वाघनख का वार किया, जिससे एक ही झटके में मांस और गर्व दोनों फट गए। खान लड़खड़ा गया, खून बहने लगा। शिवाजी महाराज ने उसका पीछा किया और बिछुआ के एक ही वार से उन्होंने शक्तिशाली सेनापति के शासन का अंत कर दिया। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। अफजल खान के पहरेदार तलवारें खींचकर घुस आए। इससे पहले कि वे शिवाजी महाराज तक पहुंच पाते, जीवा महाला ने वज्र की तरह छलांग लगाई, एक ही वार में हमलावर को मार डाला। होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। और उस दिन यह वाक्य किंवदंती में उकेरा गया। ऊपर चट्टान से एक संकेत भौंपू गूंजा और जंगल की छाया से मराठा योद्धा ज्वार की तरह बह निकले। प्रतापगढ़ की लड़ाई शुरू हुई। सूर्यास्त तक अफजल खान की सेना बिखर गई या मारी गई। संख्या में कम लेकिन अजेय मराठों ने शानदार जीत दर्ज की। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक युवा पहाड़ी राजकुमार ने साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सेनापति को मात दे दी। लोग विस्मय से उसका नाम फुसफुसाने लगे। पहाड़ियां उसकी वीरता के गीत गाने लगी और स्वराज्य के दुश्मन, वे कांपने लगे। और इस प्रकार सह्याद्रियों के शेर शिवाजी महाराज ने नियति के और एक कदम आगे बढ़ाया। न्याय के पंजे, आग का दिल और एक ऐसी दृष्टि के साथ जिसे कोई तलवार नहीं मार सकती थी।